मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो ये सव्यसाचूडम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ पूर्ण किया। विगत दिनों से हम एक बहुत सुंदर पाठ की ओर अग्रसर हैं, जिसका नाम है गुणस्थान। हमारा विषय 7वें गुणस्थान तक कल की कक्षा में बराबर पूर्ण हुआ था, उसी के आज आगे हमें बराबर कंटिन्यू करना है। अगर एक कॉमन गुणस्थान की परिभाषा देखी जाए तो है कि मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों की तारतम्य रूप अवस्था, उसी का नाम वास्तव में गुणस्थान है, जिसको हम बराबर पढ़कर आए। 14 गुणस्थान है, उनमें से 6 गुणस्थान अर्थात प्रथम के 6 गुणस्थान प्रमाद सहित दशा के हैं, और आगे 7 और 7 से आगे के जितने गुणस्थान हैं वो अप्रमाद की दशा के बराबर है, अर्थात प्रमाद वहां पर नहीं पाया जाता। कल हमने 6वां गुणस्थान और 7वें गुणस्थान के बारे में विशेष चर्चा की थी, जहां पे हमने 7वें गुणस्थान के बारे में ये देखा था कि 7वें गुणस्थान में संजुलन कषाय का मंद उदय बराबर पाया जाता है। 6वें गुणस्थान में भी संजुलन कषाय है, लेकिन उधर संजुलन कषाय का तीव्र उदय पाया जाता है, और 7वें गुणस्थान में संजुलन कषाय का मंद उदय पाया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो जीव, इसको भी दो तरीके से देखा था, एक था स्वस्थान और एक था सातिशय। स्वस्थान क्या था कि जो सातवां छठवां ऐसे अर्थात इसी क्रम में करते रहे, अर्थात जिनका थोड़ा पुरुषार्थ कम है, अर्थात वैसा पुरुषार्थ नहीं है, वे तो उसी में बराबर रह जाते हैं। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे श्रेणी आरोहण करते हैं, अर्थात सातिशय अप्रमत्त दशा वाले वे जीव बराबर होते हैं। उसमें भी दो दशा बराबर देखी थी, एक उपशम श्रेणी और एक शपथ श्रेणी। इनमें भी हमने 4 4 गुणस्थान बराबर देखे थे। उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थान देखे थे, तो कौन से देखे थे? 8वां, 9वां, 10वां। अब आगे बताइए कौन सा? 11वां। 11वां। बहुत सुंदर। और अगर इसी में शपथ श्रेणी है तो 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। 12वां। ऐसे हमने दोनों श्रेणियों के 4 4 गुणस्थान बराबर देखे थे। साथ ही साथ हमने ये भी बराबर देखा था कि जिनका तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उग्र पुरुषार्थ होता है वे तो शपथ श्रेणी चढ़ते हैं, और जिनका थोड़ा उनकी अपेक्षा से कम पुरुषार्थ होता है, अर्थात थोड़ा हीन पुरुषार्थ होता है,
वे कौन सी श्रेणी, वे उपशम श्रेणी बराबर चढ़ते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमारे हाथ में नहीं है कि कोई हमारे सामने केबीसी की तरह दो ऑप्शन आते हैं और हमें चूज करने पड़े। जीव तो बस अपने परिणाम करता है, मुनिराज भी मात्र अपने परिणाम करते हैं। उनको नहीं पता कि उनके साथ कर्म की कौन सी दशा किस समय में बराबर हो रही है। वे तो मात्र अपनी आत्मा में लीन है और जो कर्मों की अवस्थाएं होनी होंगी उसकी अपेक्षा से आगे गुण स्थानों में बढ़ते हुए चले जाते हैं। ऐसा हमें यहाँ पे बराबर समझना चाहिए। तो हमारी चर्चा सातवें गुणस्थान तक पूर्ण बराबर हुई थी। आज हमें आठवां गुणस्थान प्रारंभ करना है, जिसका नाम है अपूर्व करण गुणस्थान। क्या है ये अपूर्व करण गुणस्थान? नाम से ही स्पष्ट है, अपूर्व। अपूर्व माने पूर्व होता है पुराना और अपूर्व होता है नया नया। अर्थात मोटा मोटा, और करण का मतलब होता है परिणाम। करण का मतलब क्या है? परिणाम। अर्थात जिस गुणस्थान में जीव के नए नए अर्थात भिन्न भिन्न परिणाम बराबर हो, अर्थात नए नए अपूर्व अपूर्व परिणाम हो जो आज तक पहले रिपीटेड बराबर ना हो, रिपीटेशन जहां पे बराबर ना हो, और विशुद्धि बढ़ती ही जा रही है। और जब विशुद्धि बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक अलग अलग टेस्ट बराबर आएगा। जैसे कि कभी कभार हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई के अंदर भी अलग अलग तरीके से होता है कि मीठा कम, मीठा तेज। आजकल तो शुगर फ्री भी मिठाइयों की दुकान पे मिलने लगी है कि शुगर फ्री मिठाई भी बराबर मिलेगी। कई बार कम चीनी की, ज्यादा चीनी की, और ज्यादा चीनी की। लेकिन अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है तो अपूर्वता आती जा रही है। जैसा टेस्ट पहले था वैसा टेस्ट अब नहीं है। नया 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 अपूर्व अपूर्व परिणाम, नए नए परिणाम बराबर अब यहाँ पे जीवों के बराबर होंगे। लेकिन ये पक्की बात है, जो भी परिणाम होंगे आत्मा को सन्मुख रख के ही बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सातवां गुणस्थान और सातवें से आगे के सभी गुणस्थान आत्मानुभूति के गुणस्थान ही हैं। अर्थात हर समय जीव अपनी आत्मा में ही रहता है, बाहर रहता ही नहीं। और जब कोई जीव आगे बढ़ेगा, अपनी आत्मा में ही उपयोग को लगाएगा, तो अब उसका उपयोग की एकाग्रता बढ़ेगी, और जब एकाग्रता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक विशुद्धि भी बढ़ेगी। जब कषायों का अभाव होगा, क्यों? क्योंकि कषाय हमें आत्मानुभूति नहीं करने देती। चाहे वो कषाय प्रकट रूप में हो चाहे अप्रकट रूप में हो, हमें आत्मानुभूति में बाधा उपस्थित करती हैं। अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे कि छठवें गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में आए, सातवें गुणस्थान से आठवें गुणस्थान में गए, तो कुछ तो विशेषता बराबर हुई होगी कि सातवें से आठवें में चले गए। हाँ भैया, परिणामों की विशुद्धता हुई है। उसी बात को हमें इस आठवें गुणस्थान में बराबर जानना है। आठवें गुणस्थान का नाम है अपूर्व करण गुणस्थान। देखिए क्या लिखा, इस गुणस्थान में स्थित जीवों के परिणामों की संज्ञा अपूर्व करण है। इसका काल अंतर मुहूर्त है। कितना है? अंतर मुहूर्त। और हमने आपको बताया था कि जहां जहां आपको अंतर मुहूर्त शब्द मिले, ऑटोमेटिक समझ लेना चाहिए कि ये यथा योग्य अंतर मुहूर्त की बात चल रही है। ना जगन्य ना उत्कृष्ट, यथा योग्य अंतर मुहूर्त। यहाँ भी प्रत्येक जीव के परिणाम में प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि होती जाती। जैसे जैसे कषायों का अभाव होगा, अर्थात अपनी आत्मा में लीनता होगी, तो अनंत अनंत विशुद्धि बढ़ती बराबर जाती है। भिन्न भिन्न, अब देखो थोड़ा, अब यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा ऊपरीतन समयवर्ती जीव के परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणाम से सदा विसदृश ही, अर्थात अपूर्व ही, विशेष विशुद्धि वाले ही होते हैं। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? अनेक जीव, एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि अनेक जीव इस आठवें गुणस्थान में बराबर हैं, और कुछ आठवें गुणस्थान में आगे हैं और कुछ आठवें गुणस्थान में पीछे हैं। समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो उसके अंदर कहना चाहते हैं कि जो आठवें गुणस्थान की बिल्कुल ऊपरी तन भूमि में बराबर है, जैसे कि बस अब कुछ ही देर जारी है कि अब वो नौवें गुणस्थान में आ जाएंगे। और कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी सातवें से आठवें में कदम रखा है। दोनों में अंतर है ना, एक का तो नौवां होने वाला है और एक ने भी आठवां रखा है। तो कहना चाहते हैं यहाँ पे कि भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा ऊपरीतन समयवर्ती जीव, अर्थात जो ऊपर बराबर क्रॉस कर चुके हैं, और अधस्तन समयवर्ती जीव जो अभी अभी गुणस्थान में प्रवेश बराबर किए हैं, उनके परिणामों से सदा विसदृश अर्थात अपूर्व ही होते हैं। दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। अलग अलग क्यों? क्योंकि जितनी विशुद्धि आगे वालों की है उतनी विशुद्धि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं विशुद्धि नहीं है, विशुद्धि के अंदर ही डिग्रीज बांट दी बहुत सारी।
अर्थात अपूर्व अपूर्व परिणाम बराबर यहाँ पे बराबर होते जाते हैं, विशेष विशुद्धि आगे जाके बराबर होती जाती है। साथ ही साथ अभिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम, अभिन्न मतलब अभिन्न समयवर्ती, हो सकता है कि भैया कुछ जीवों ने एक ही समय में 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान में कदम रखा, और एक साथ ही अभिन्न समयवर्ती जीव है, एक साथ बराबर। देखो अब इसका नीचे अर्थ भी बराबर लिखा होगा, देखो नीचे लिखा, उदाहरण स्वरूप से किन्हीं दो जीवों को, आपको मिला है नीचे बराबर लिखा, उदाहरण रूप से किन्हीं दो जीवों को अपूर्वकरण प्रारंभ किए हुए 5-5 समय हुए हों, तथा उन दोनों जीवों को अभिन्न समयवर्ती अर्थात एक समयवर्ती कहा जाता है। मतलब दोनों ने एक ही साथ एक ही समय पे एक ही गुणस्थान में प्रवेश किया, तो कहना चाहते हैं कि भैया जो उनके परिणाम होंगे, उनके परिणाम सदृश, उनके परिणाम सदृश भी हो सकते हैं और विसदृश भी हो सकते हैं, अर्थात एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्य नाम क्या है, अपूर्वकरण, अर्थात जो भी परिणाम होगा अपूर्व होगा, अलग ही विशेष विशुद्धि वाला परिणाम बराबर होगा। इस गुणस्थान में स्थित जीवों को इस प्रकार के परिणाम धारा होने से इस गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है। अपूर्वकरण मतलब कि जब तक कोई जीव 8वें गुणस्थान में रहता है तब तक हर समय उस जीव के अपूर्व ही परिणाम होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, रिपीटेशन नहीं है। जितनी कितनी देर रहेंगे, अंतर मुहूर्त रहेंगे, तो अंतर मुहूर्त में अलग अलग तरीके के परिणाम हैं हर समय। सोचो बारीकी कितनी है, हर समय में अपूर्व परिणाम है, कोई परिणाम किसी से मैच नहीं करता। और कैसे परिणाम है, अपनी विशुद्धि वाला है, अर्थात आत्मा की ओर उन्मुख वाला परिणाम है। फिर आगे लिखा कि जो उपशम श्रेणी पर आरोहण करते हैं उनके भी ये परिणाम होते हैं, तथा जो शपथ श्रेणी पर आरोहण करते हैं उनके भी ये परिणाम होते हैं। इतना हमें यहाँ पे बराबर समझना है। ये विषय थोड़ा स्पष्ट हुआ अपूर्वकरण का। दो बातें बराबर यहाँ पे हमें समझने योग्य हैं। अपूर्व माने होता है नया नया, अर्थात अपूर्व, अब अपूर्व जैसे हर चीज नई बराबर होती है। करण मतलब होता है परिणाम, अर्थात इस गुणस्थान में जो भी जीव बराबर हैं उनके परिणाम कैसे हैं, अपूर्व अपूर्व परिणाम है, नए नए परिणाम हैं। भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के, जो जीव, जैसे कोई जीव अभी 8वें गुणस्थान में प्रवेश हुए उसे 5 समय हुए हैं और किसी को 10 समय हुए हैं, हो सकता है किसी को 10 मिनट हो गए हो बराबर। अब एग्जाम्पल के लिए बात बराबर कर रहे हैं, तो जो आगे वाले जीव हैं और जो पीछे वाले जीव हैं उन दोनों जीवों के परिणाम, दोनों के अपूर्व अपूर्व परिणाम है, दोनों के अलग परिणाम है, दोनों के एक जैसे परिणाम नहीं है, यहाँ पे ये बात बताना चाहते हैं। और अगर एक साथ भी प्रवेश किया हो, अर्थात दोनों ही ने एक साथ प्रवेश किया, दोनों एक समय में है, दोनों दूसरे समय में गए, तीसरे समय में गए, सब कुछ एग्जैक्ट सेम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम एक जैसे भी हो सकते हैं और परिणाम अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये है हमारे 8वां गुणस्थान। कोई प्रश्न इस 8वें गुणस्थान से संबंधित किसी का? चलिए अगले गुणस्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले गुणस्थान का नाम है 9वां गुणस्थान, जिसका नाम है अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान, करण का मतलब वही परिणाम बराबर है, लेकिन अब कौन सी बात यहाँ पे चल रही है उसको यहाँ पे बराबर समझते हैं। देखो क्या लिखा, इस सर। गुणस्थान में स्थित, प्रश्न आपका कोई? हाँ सर, आपने कल वो अधः प्रवृत्तिकरण बताया था ना, उसका मीनिंग क्या होता है? अब ये देखिए बहुत, अधः प्रवर्तकरण है, 3 परिणाम है, अधः प्रवर्तकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्तीकरण। ये जो भी कुछ होते हैं श्रेणी चढ़ते समय बराबर होते हैं। जब कोई जीव श्रेणी बराबर चढ़ता है, अर्थात चाहे वो उपशम श्रेणी चढ़े चाहे शपथ श्रेणी चढ़े, उस समय में भावों को जैसे बराबर देखा जाता है, कर्मों की इस समय में जो अवस्थाएं बराबर होती हैं। जब कोई जीव 8वें गुणस्थान में बराबर है, तो जब उपशम हो रहा है और जब शपथ हो रहा है, मतलब कर्मों का जब क्षय हो रहा है और जब कर्मों का उपशम हो रहा है, इसी समय ऐसे परिणाम होते हैं। जिस मतलब किन परिणामों से कर्म उपशम होते हैं और किन परिणामों से कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, उस परिणाम को अधः प्रवर्तकरण परिणाम बराबर कहा जाता है। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ गए, अपूर्वकरण हो गए, और आगे बढ़ गए अनुवृत्तिकरण बराबर हो गए, ऐसी बात बराबर। बहुत सारी डिटेलिंग अभी भी है, लेकिन अभी हम एक साथ बराबर पढ़े,
पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक पुस्तक बराबर दिखाई दे रही है, गुणस्थान विवेचन, जहां तक मीना जी के मैंने भी पास देखी, आपके पास भी है शायद ये पुस्तक। तो हाँ आप है। इसके माध्यम से पूरा देखेंगे तो आपको थोड़ा और विशेषता बराबर पता लगेगी। एक एक गुणस्थान पे 10-10 पेज बराबर है, तो 10 पेज का में कुछ तो माल बराबर होगा। हम तो एक पैराग्राफ में बराबर जान रहे हैं, इतने डिटेलिंग में अभी नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कुछ हमने बातें बराबर देखी। हम आपसे विषय पर आते हैं। इस गुणस्थान में स्थित जीवों के परिणामों की संज्ञा अनिवृत्तीकरण है। अनिवृत्ति अर्थात अभेद, अभेद माने सदृश, और करण अर्थात परिणाम। यहां भी प्रत्येक जीव के एक समय में एक ही परिणाम होता है, और जो प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए होता है। जो प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा ऊपरीतन समयवर्ती जीव का परिणाम अधस्तन वर्ती जीव के परिणाम के विसदृश ही होता है, और अभिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा सदृश ही होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें एक साथ बराबर कह दी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग इन बात को ग्रैप्स कर पा रहे हैं, कितने लोगों का क्लियर है या ऑल क्लियर है, मुझे नहीं पता, लेकिन समझने की कोशिश बराबर करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर कह रहे हैं अनिवृत्ति अर्थात मतलब होता है अभेद। अभेद का मतलब बोला सदृश, मतलब जैसे कोई जीव, बहुत सारे जीवों ने इस गुणस्थान में बराबर प्रवेश किया, तो सबके कॉमन अर्थ में तो कहना चाहते हैं कि सबके परिणाम एक जैसे ही समान होंगे। क्या? एक जैसे ही सबके परिणाम बराबर होंगे, चाहे अनंत विशुद्धता सहित है, लेकिन अनंत विशुद्धि सहित भी सब जीवों के परिणाम एक जैसे यहाँ पे बराबर कहना चाहते हैं। अभी थोड़ा और अर्थ बराबर देखो, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। जो, देखो यहां से, जो प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए होता है, जो प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा, अलग अलग जीवों की बात चल रही है, तो अलग अलग जीवों की अपेक्षा ऊपरीतन समयवर्ती जीव का परिणाम अधस्तनवर्ती जीव के परिणाम से विसदृश ही होता है, अर्थात अलग ही होता है। मतलब जो जीव इसी 9वें गुणस्थान में आगे हैं और कोई पीछे बराबर है, तो उन दोनों के परिणाम तो नियम रूप से विसदृश ही होंगे, अर्थात अलग ही होंगे। लेकिन 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 यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो अभिन्न समयवर्ती जीव हैं, अर्थात जिन्होंने एक ही साथ इस गुणस्थान में प्रवेश किया है, उनके परिणाम तो एक जैसे अर्थात अभेद अर्थात सदृश ही होंगे। लिखा, अभिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा सदृश ही होते हैं, अर्थात एक जैसे ही होते हैं। अर्थात 10 जीवों ने 9वें गुणस्थान में एक साथ कदम रखा, तो सबके परिणामों का थर्मामीटर देखोगे तो भैया सबको एक जैसे परिणाम ही थर्मामीटर में दिखाई देंगे। पहले वाले गुणस्थान में अगर एक ही साथ सब 10 लोगों ने प्रवेश किया, तो हो सकता है कि सदृश हो भी और हो सकता है अलग भी हो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो सभी के सभी जीवों के परिणाम कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे, जिन्होंने एक साथ प्रवेश किया, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन जिन्होंने अलग अलग समय पे प्रवेश किए, तो भैया उनके परिणामों में तो अंतर बराबर पाया जाएगा। शब्द याद रखिए बस, समझ में आ जाएगा। अपूर्व करण तो नए नए करण का मतलब है परिणाम, तो नए नए परिणाम। अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्ति का मतलब है अभेद, अभेद का मतलब है सदृश, सदृश का मतलब होता है समान, अर्थात करण का मतलब परिणाम। जहां समान परिणाम होते हैं उसे कहा जाता है अनिवृत्तीकरण। मोटा मोटा हम इस बात को बराबर पकड़कर रखें। ये बात सबको समझ में आई? हाँ जी कि ना जी? आप में से कोई मुझे 9वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान और 9वें गुणस्थान में डिफरेंस बता सकता है परिणाम के माध्यम से? भैया जी, बोलूं मैं? जी, जी रितु जी। सर इसमें ये है, मतलब मैं लेट क्लास ज्वाइन की थी, पर जितना समझा है कि 8वें गुणस्थान में यदि एक समय में एक साथ भी प्रवेश करेंगे तो परिणाम अलग होंगे, और जो 9वें में यदि एक समय में एक साथ करेंगे तो परिणाम सेम होंगे, यदि एक ही समय में इसी गुणस्थान में आए। बहुत सुंदर। मतलब 8वें गुणस्थान की बात क्या है कि 8वें गुणस्थान में जो आगे उसी 8वें गुणस्थान में भिन्न समयवर्ती जीव है, तो उनके परिणाम तो अलग हैं ही, लेकिन जो एक साथ प्रवेश किए हैं 8वें गुणस्थान में, उनके एक जैसे परिणाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन 9वें गुणस्थान में तो सभी जीवों के परिणाम जो एक समय में प्रवेश करते हैं, उन सबके परिणाम तो एक जैसे ही होंगे, क्योंकि अनुवृत्ति का मतलब होता है अभेद, अभेद का मतलब होता है सदृश, सदृश का मतलब होता है समान,
और किनके समान परिणाम होंगे? जो एक साथ उस गुणस्थान में प्रवेश किए, अर्थात अभिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम। और भिन्न समयवर्ती जीवों की बात करें, जिन्होंने पहले प्रवेश कर दिया हमसे पहले और हम बाद में बराबर है, तो भैया उनके परिणाम तो विसदृश ही होंगे, अलग अलग ही बराबर पाए जाएंगे। उनकी विशुद्धि अलग होगी और उनकी विशुद्धि अलग होगी। पकड़ में आया विषय सभी को? हाँ जी कि ना जी? हाँ भैया। चलिए आगे लिखा कि इस गुणस्थान में स्थित, यहां पढ़ रहे हैं, इस गुणस्थान में स्थित जीवों की ऐसी परिणाम धारा होने से इस गुणस्थान का नाम अनुवृत्तिकरण है। अर्थात ऐसे ही भाव अनुवृत्ति वाले अर्थात सदृश परिणाम पूरे ही गुणस्थान में बने रहते हैं, इसकी वजह से इसका ये नाम सार्थक है। इसका काल भी अंतर मुहूर्त है। पहले वाले गुणस्थान का काल भी अंतर मुहूर्त था। एक अपेक्षा से देखा जाए तो हर गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त भी है। हर गुणस्थान का मतलब 14 के 14 गुणस्थानों का काल, पॉइंट सुनना बराबर, प्रत्येक गुणस्थान का काल भी अपने में अंतर मुहूर्त है। और अगर 14 के 14 गुणस्थानों का काल मिलाकर कहें तो वो भी अंतर मुहूर्त हो सकता है। ये बात तो समझ में नहीं आई। मतलब अब एक गुणस्थान का काल भी अंतर मुहूर्त, दूसरे गुणस्थान का काल भी अंतर मुहूर्त, और सभी गुणस्थानों को मिला लो तो भी उनका काल अंतर मुहूर्त। हाँ भैया ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंतर मुहूर्त के भी बहुत सारे भेद होते हैं, असंख्यात भेद बनेंगे अंतर मुहूर्त के भी। इसीलिए अंतर मुहूर्त में भी बहुत सारे भेद पाए जाते हैं, इसकी अपेक्षा से ऐसा कथन किया। इसका काल भी अंतर मुहूर्त है। इस गुणस्थान में स्थित जीव ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा मोहिनीय की 20 प्रकृतियों की उपशमना करते हैं, या मोहिनीय की 20 प्रकृतियों की तथा नाम कर्म की 13 प्रकृतियों की शपणा करते हैं। मतलब जब कोई कर्म, जब कोई जीव कर्मों का उपशम करेगा तो वहां पे तो 20 प्रकृतियों की उपशमना होगी, अर्थात मोहिनीय कर्म की 20 प्रकृतियां दब जाएंगी। लेकिन जब क्षय की बात आएगी तो वहां पे 20 प्रकृतियों का क्षय होगा, और साथ ही साथ नाम कर्म की भी 13 प्रकृतियों का क्षय होगा। पॉइंट समझ में आया? उपशम के अंदर तो बस 20 प्रकृतियों का उपशम हो रहा है, लेकिन क्षय में 20 प्रकृतियों का क्षय भी होगा और नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का क्षय होगा। डिफरेंस बराबर, क्योंकि दो चीजें हैं ना, एक है उपशम श्रेणी और एक है शपक श्रेणी। जो जीव उपशम श्रेणी पे चढ़े होंगे तो वो तो कर्मों का उपशम करेंगे। कौन से कर्मों का उपशम करेंगे? तो कह दिया मोहिनी की 20 प्रकृतियों का उपशम करेंगे। जो जीव शपक श्रेणी चढ़े होंगे तो उनको कह दिया कि भैया ये मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों का क्षय करेंगे, साथ ही साथ नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का भी क्षय करेंगे। फिर कहा कि इनके बद्धमान आयु का अभाव होता है। अब दो प्रकार की आयु बराबर होती है, एक होती है बुद्धिमान आयु और एक होती है बद्धमान आयु। कौन कौन सी? बद्धमान आयु और बुद्धिमान आयु। अब ये कौन सी दो आयु आ गई? ये तो विषय बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। क्या क्या नए नए शब्द बराबर आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा, जिनवाणी को पढ़ेंगे तो सारे सारे शब्द हमारे बीच में आएंगे ही आएंगे। बुद्धिमान आयु और बद्धमान आयु। बद्धे और बुद्धे, जिस आयु को हम भोग रहे हैं वो तो हो गई बुद्धिमान आयु, और जो आयु को हम बांध रहे हैं वो हो गई बद्धमान आयु। जैसे कि अभी हम किस आयु को भोग रहे हैं? हम सभी मनुष्य आयु को। मनुष्य आयु। और जो आयु हम बांधेंगे वो बद्धमान आयु हो गई। एक घर में चने की दाल का पैकेट खुला हुआ है और एक चने की दाल का पैकेट बंद है, तो जो चने की दाल का पैकेट खुला हुआ है वो तो हो गई बुद्धिमान आयु। और जब वो खत्म ही नहीं हुआ था तभी हमने नया पैकेट मंगा लिया था कि भैया खत्म ना हो उससे पहले घर में एक और पैकेट लाके रख लो चने की दाल का। खुला नहीं, वो कब खुलेगा? जब पहला पैकेट खलास हो जाएगा, जब पहले पैकेट खत्म होगा तब अगला पैकेट खुलेगा। ऐसे ही जब बुद्धिमान आयु पूरी हो जाएगी तभी अगला पैकेट आयु का बराबर खुलेगा, जो भी हम आयु उसको बांधेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी आयु का बंध नहीं होता, अर्थात कौन सी, क्या लिखा है यहाँ पे? इसमें बद्धमान। बद्धमान आयु का अभाव होता है, अर्थात यहाँ जीव बद्धमान आयु नहीं बांधता। गुणस्थान का काल है अंतर मुहूर्त। याद रहेगा सभी को? हाँ जी कि ना जी? अच्छा, आप सभी के पास से पीडीएफ है या नहीं है? है। पीडीएफ है आप सभी के पास?
आप में से कितने लोग जाकर एक बार रिवाइज करते हैं घर पे? मतलब घर पे तो सभी हैं ही बराबर, लेकिन घर पे कौन कितने लोग पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं कक्षा के बाद या नहीं पढ़ते हैं? सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो, शक्लें ही नहीं मिला रहे बराबर। हमें क्या बताएं, बस जब लिंक आता है, लिंक में भी 5-7 मिनट लेट ही आते हैं हम, तो कोई क्वेश्चन हमसे ही ना पूछ लें बराबर। मैंने कक्षा शुरू की, बस कुसुम जी थे कक्षा में, मुझे लगा आज कक्षा कैंसिल करनी पड़ेगी, लोग ही नहीं आए बराबर। मैं तो कक्षा में रिमाइंडर भी डालता हूँ, आ जाओ भाई आ जाओ, भूल गए तो आ जाओ, समय हो गया हमारी कक्षा का बराबर। बताओ पढ़ते हैं सभी लोग हाँ जी की ना जी, बताओ तो एक बार। नहीं पढ़ते हैं, कैसे काम चलेगा फिर? बस कक्षा में पढ़ा पढ़ा। था। हमारे क्या? आवाज बहुत कटी आपकी। जो भी है बराबर, मैं सीधी सी बात बराबर ये कह रहा हूँ, ये कन्ना नियोग का विषय है। कन्ना नियोग का विषय हम बारंबार नहीं पढ़ेंगे तो वैसे ही कक्षा हमारी 5 दिन के गैप के बाद होती है। ये नहीं पता कि 5 दिन तक वो 2 दिन में क्या पढ़ा आगे याद रहेगा या नहीं रहेगा। हम याद नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे। कन्ना नियोग ऐसा विषय है, आप अगले घंटे में पूछूंगा उसका मतलब क्या है, आपको दोबारा कॉपी देखनी पड़ेगी, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा बराबर, और हम दोबारा नहीं पढ़े याद रहेगा हमें? हम कोई फॉर्मेलिटी बराबर ना करें, मैं बारंबार कह रहा हूँ इसको दोबारा पढ़ें बराबर। मैंने पीडीएफ पहले ग्रुप पे भेजी थी, नहीं हो तो मैं दोबारा पीडीएफ ग्रुप पे बराबर भेज दूंगा। नहीं हो तो आप इसको प्रिंट बराबर करा लीजिए। कब तक हम डिवाइस में अपनी आंखें बराबर फोड़ेंगे? 4-5 पेज हैं बराबर, प्रिंट करा लो और उसको अच्छी तरह उसका स्वाध्याय बराबर करो। जो भी चीज है उसको लिख लो बराबर, बाद में अभी पूछना अभी पूछो, कक्षा के बाद बराबर पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, कॉल करके पूछो, लेकिन हमारा विषय पक्का होना चाहिए। बस ये बात हमारी विषय की ओर बराबर होनी चाहिए। वैसे भी चारों अनुयोगों में से सबसे ज्यादा उपयोग की एकाग्रता अगर कोई अनुयोग मांगता है तो वो कन्ना नियोग है। आप प्रथमा नियोग में कहानी के बीच में भी जोड़ोगे ना तो भी कहीं ना कोई तार जोड़ लोगे और समझ में आ जाएगी आपको। द्रव्य नियोग की बात भी आप कहीं ना कहीं से पकड़ लोगे। चंडा नियोग की बात तो हम सुनते हैं, छोड़ छोड़ देते हैं कान से, क्या करना हमें आचरण में कुछ अच्छा करके। लेकिन ये करना नहीं हो कि एक ऐसी बात है, आपने 1 मिनट के लिए भी उपयोग इधर से उधर किया, आप अपना विषय भूल जाओगे। पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे और विषय का लिंक बराबर टूटेगा। ठीक है, मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम सभी को रिवाइज करना चाहिए, नहीं होगा तो हम विषय को भूल जाएंगे। अगले गुणस्थान की और आगे बढ़ते हैं। 10वां सर आप गुणस्थान। पीडीएफ भेज देना ना। मैं पीडीएफ इस क्लास के बाद भेज दूंगा तुरंत। सर एक ओके। क्वेश्चन है मेरा। जी। जो आपने बद्यमान आयु नहीं बांधते इस गुणस्थान में, तो ये हम्म। दोनों उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, मतलब दोनों तरह के जीव नहीं बांधते। हाँ। पर उपशम श्रेणी वाला जीव तो 11वें गुणस्थान से नीचे आते हैं, हम्म। तो फिर वो भी मतलब आयु नहीं बांधेंगे अभी तो बद्यमान आयु। हमने बस अभी 9वें की बात की, अभी उसके आगे हम नहीं। मतलब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो अगले गुणस्थान के विषय में बराबर आएगा। उसके में भी अलग अलग कारण है कि अगर बांधते हैं नहीं बांधते हैं, बांधने का समय भी मिलता है नहीं मिलता, वो आगे जाके देखेंगे। अभी तो 10वां गुणस्थान, जिसका नाम है सूक्ष्म सांपराय। क्या नाम है? सूक्ष्म सांपराय। सांप्राय का मतलब होता है कषाय। सांप्राय का मतलब क्या होता है? कषाय। और कौन सी शाम कषाय? सूक्ष्म कषाय। वो अर्थात अब हाँ, यहाँ पर जो कषाय बची है वो सूक्ष्म कषाय बची है, अर्थात संजलन कषाय तो है, लेकिन वही संजलन कषाय बहुत सूक्ष्म रूप में बची है, अर्थात क्रोध चला गया, मान चला गया, माया चला गया, मात्र लोभ बचा है कषाय के नाम पर। सूक्ष्म लोभ, मतलब ये कह सकते हैं कि भैया अगर अंत तक कोई कषाय टिकी रहती है तो वो लोभ कषाय है। कौन सी कषाय टिकी रहती है अंत तक? लोभ कषाय है जो अंत तक टिकी रहती है बराबर, सूक्ष्म लोभ। अर्थात 10वें गुणस्थान के अंत तक अगर कोई चीज है तो वो सूक्ष्म लोभ है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिन जीवों के सूक्ष्म भाव को प्राप्त सांपराय अर्थात अबुद्धि पूर्वक होने वाले सूक्ष्म लोभ कषाय के साथ अपने अंतर मुहूर्त काल तक प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए एक समय में एक ही
नियत विशुद्धि वाला परिणाम होता है, और जिसके निरंतर कर्म प्रकृतियों के उपशमन और शपण होता रहता है, उनके उस गुणस्थान की सूक्ष्म सांपराय संज्ञा है। एक ही सेंटेंस था इसलिए एक साथ बराबर पढ़ा, समझते हैं इसे यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन जीवों के सूक्ष्म भाव को प्राप्त सांपराय, और इसका अर्थ किया अबुद्धि पूर्वक होने वाला सूक्ष्म लोभ। ये सूक्ष्म लोभ बुद्धि पूर्वक नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि मुनिराज को किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। हमने बात की थी ना, सातवां गुणस्थान और सातवें गुणस्थान से आगे के सभी गुणस्थान निर्विकल्प के हैं, अर्थात किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। क्योंकि विकल्प होगा तो बुद्धि पूर्वक होगा, और जब विकल्प ही नहीं है तो भैया जो कषाय है वो अबुद्धि पूर्वक है। इसीलिए अबुद्धि पूर्वक होने वाले सूक्ष्म लोभ के साथ अपने अंतर मुहूर्त काल तक, इससे ये बात पता लगे कि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का भी काल कितना है, अंतर मुहूर्त का है। अपने अंतर मुहूर्त काल तक प्रत्येक समय में, मतलब जितने समय वो अंतर मुहूर्त में रहता है, उस प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए, हर समय विशुद्धि कैसे, अनंत गुणी, अर्थात अनंत में अनंत का गुणा बार बार चलता जा रहा है। अनंत में अनंत का गुणा, फिर अनंत आया, अनंत में फिर अनंत का गुणा किया, फिर अनंत आया। इससे एक और बात पता लगी कि अनंत एक प्रकार का नहीं होता, अनंत भी अनेक प्रकार का होता है। अनंत के अनंत भेद हैं। कितने भेद हैं? अनंत के अनंत भेद हैं। वैसे तो हम देखें तो अनंत के दो भेद तो हमें बराबर मिलते ही हैं, एक सक्ष्य अनंत और एक अक्षय अनंत। एक ऐसा अनंत जो खत्म हो जाता है, और एक ऐसा अनंत जो कभी खत्म ही नहीं होता। जो खत्म हो जाता है उसको सक्ष्य अनंत कहा जाता है, और जो खत्म नहीं होता उसको अक्षय अनंत कहा जाता है। लेकिन अनंत के भी अनंत भेद हैं, तो अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए एक समय में ही नियत विशुद्धि वाला परिणाम होता है। और आगे क्या कहा कि जिनके निरंतर कर्म प्रकृतियों के उपशमन और शपन होता रहता है। जो उपशम श्रेणी चढ़े होंगे उनके कर्मों का उपशम होगा, जो शपक श्रेणी चढ़े होंगे उनके कर्मों का क्षय बराबर होगा, और उनके उस गुणस्थान की सूक्ष्म सांपराय संज्ञा है। अर्थात यहाँ पर अंत में सूक्ष्म लोभ दब जाता है, अर्थात उपशम हो जाता है, और जो शपक श्रेणी चढ़े हैं उनके जो सूक्ष्म लोभ है अर्थात सूक्ष्म सांप्राय है, उसका अभाव बराबर हो जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आई? हाँ जी कि ना जी? 10वां गुणस्थान क्लियर हुआ? शॉर्ट में हमने समझा, जितना लिखा उतना ही बराबर देखो। क्या है सूक्ष्म सांप्राय? सूक्ष्म माने सूक्ष्म मतलब कम। क्या कम है? कषाय कम है। कौन सी कषाय कम है? संजरण कषाय कम है। संजरण में भी कौन सी कम है? क्रोध की बात नहीं है, मान की बात नहीं है, माया की बात नहीं है, लोभ की बात है। तो कहाँ गए क्रोध मान माया? तो भैया इन सबकी विसंयोजना हो जाती है। क्या हो जाती है इन सबकी? विसंयोजना। मतलब कि क्रोध मान में बदल गया, मान माया में बदल गई, और माया आखिरी में जाके लोभ में बदल गया। तो अंत में क्या बचा? अंत में एज अ रिजल्ट बस लोभ बचा। अभी क्या शब्दों का मैंने प्रयोग किया, अभी कभी आगे विषय पढ़ेंगे तो और विशेषता से देखेंगे। लेकिन ये शब्द अगर हल्के से भी हमारे दिमाग में बराबर आगे जाके रहेंगे तो हमें लगेगा हाँ हमने कहीं ना कहीं शब्द सुने हैं। ये सुने हैं तो हमारी अच्छा लगेगा, और आगे विषय की और क्लियरिटी बराबर होगी। ठीक है, इसके माध्यम से हमने 10वां गुणस्थान बराबर पूर्ण किया। 11वां गुणस्थान बराबर देखते हैं। क्या है 11वां गुणस्थान? उपशांत कषाय। कौन सी कषाय? उपशांत हाँ कषाय। अब देखो 11वां गुणस्थान और 12वां गुणस्थान को एक साथ बराबर, एक कॉमन बात बराबर बताता हूं, क्योंकि कषाय चली गई ना। जब कषाय चली जाती है, अब एक भी कषाय नहीं बची। कषाय नहीं बची मतलब एक की तो कषाय दब गई है और एक की कषाय अभाव हो गई है। अब 11वें गुणस्थान में और 12वें गुणस्थान में कोई भी जीव पूर्ण वीतरागी हो गए। कैसे हो गए? पूर्ण वीतरागी। 11वें गुणस्थान वर्ती जीव भी पूर्ण वीतरागी, अर्थात 11वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज पूर्ण वीतरागी, 12वें गुणस्थान वर्ती जीव भी पूर्ण वीतरागी। दोनों में अंतर क्या है कि एक ने तो कर्मों का उपशम किया है और एक ने कर्मों का क्षय किया है। ये गारंटी है कि 11वें गुणस्थान से जीव आगे नहीं जाएगा, नीचे आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जैसी वीतरागता 12वें गुणस्थान वाले की होती है, जैसी वीतरागता जिसने कर्मों का क्षय किया है, वैसी ही वीतरागता 11वें गुणस्थान वाले की भी बराबर होती है। वीतरागता में अंतर नहीं है, ये हम डिफरेंस कर दें, नहीं इन्होंने तो कर्मों का उपशम किया है तो इनकी वीतरागता अलग होगी, और उन्होंने कर्मों का क्षय किया है तो इनकी वीतरागता ज्यादा होगी। नहीं,
वीतरागता में अंतर नहीं है। ये ऐसा ही चीज है जैसे कि सोता हुआ शेर और मरा हुआ शेर दोनों एक समान है। समझो वापसी दोबारा, सोता हुआ शेर और मरा हुआ शेर एक समान है। कब तक? जब तक शेर सोने से जाग नहीं रहा। अगर जाग गया तो खतरनाक है बराबर, लेकिन जब तक सो रहा है ना तब तक मरे के समान है। जब तक कर्म उपशम को प्राप्त है तब तक क्षय की तरह है। क्या कहा? जब तक कर्म उपशम को प्राप्त है अर्थात दबे हुए हैं तब तक क्षय के समान है। कब? 11वें गुणस्थान में। मतलब 11वें गुणस्थान वाले भी वीतरागी हैं, 12वें गुणस्थान वाले भी वीतरागी हैं। अब आइए इस विषय को थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। क्या लिखा कि जिस गुणस्थान में मलिन जल में कतक फल के डालने पर स्वच्छ हुए जल के समान, या शरद ऋतु में स्वच्छ हुए जल के समान जीवों की द्रव्य भाव रूप कषाय उपशांत रहती है। उदाहरण दिया बहुत सुंदर, मलिन जल में कतक फल के डालने पर। कतक फल जैसा ही एक और चीज होती है फिटकरी। कतक फल अलग है, फिटकरी अलग है, लेकिन इसी की तरह काम करती है बराबर कि हमने पानी में डाला तो भैया पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। साफ हो जाता है मतलब पानी में जो भी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। ऐसी कह रहे हैं कि भैया क्योंकि गंदगी नीचे बैठी ना, गंदगी नीचे को बैठने को ही कह रहे हैं उपशम, दब गई नीचे। याद कीजिए हमने पंच भाव पढ़े थे, उन पंच भावों में औपशमिक भाव पड़ा था। उस औपशमिक भाव में एक बीकर बनाया था, बीकर में पानी डाला था, पानी में मिट्टी डाली थी, एक वहां पे फल डाला था और सारा के सारे नीचे जाके मिट्टी बैठ गई थी। यही वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया, शरद ऋतु में स्वच्छ हुए जल के समान। शरद ऋतु है तो भैया पानी कैसा हो जाता है? बिल्कुल साफ हो जाता है, लेकिन जो भी गंदगी है नीचे बैठ गई है, अभाव नहीं हुई है अभी। इसीलिए कह रहे हैं कि द्रव्य भाव रूप कषाय उपशांत रहती है। उपशांत, शांत है, अभी कभी भी जाग सकती हैं लेकिन अभी उपशांत है। उनके गुणस्थान की उपशांत कषाय संज्ञा है। इसका काल भी अंतर मुहूर्त है और इसमें पूर्ण वीतरागता के साथ, पॉइंट क्या, इसमें पूर्ण वीतरागता के साथ छदमस्त पना पाए जाने से इसे उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त कहते हैं। मतलब इस पूरे गुणस्थान का नाम क्या है? उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त। देखो कितना बड़ा है। 12वें गुणस्थान का नाम है क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त। आपने सुना होगा कि पहले से 12वें गुणस्थान तक सभी के सभी जीव छदमस्त हैं। छदमस्त माने छद्म मतलब होता है आवरण, और जो आवरण से स्थित हैं वो सभी के सभी जीव छदमस्त हैं, अर्थात ज्ञान पे आवरण है। अर्थात अभी केवल ज्ञानी नहीं हुए हैं, अभी ज्ञान पे आवरण है, अर्थात ज्ञानावरण का उदय है। क्या? अभी ज्ञानावरण का उदय है, इसीलिए छदमस्त है। लेकिन अभी ज्ञानावरण का उदय है, लेकिन ज्ञानावरण के उदय से होने के बावजूद भी वीतरागी हैं। क्योंकि वीतरागता तो होती है चारित्र मोहिनी के अभाव से, और वीतरागता और सर्वज्ञता होती है अर्थात सब लोगों को जानने की शक्ति बराबर कब आती है? जब हमारा ज्ञानावरण कर्म का अभाव होता है। पॉइंट बराबर पकड़ में आया? अगर गुणस्थान का नाम मात्र याद कर लेना पूरा स्वरूप ख्याल आ जाएगा। उपशांत कषाय मतलब अच्छा, यहाँ पे कर्मों का उपशांत है, यहाँ पे कर्म दबे हुए कभी भी उदय को आ सकते हैं। लेकिन शब्द है वीतराग छदमस्त। वीतराग अच्छा, यहाँ पे वीतरागी है, जो भी यहाँ पे मुनिराज होंगे वीतरागी होंगे, लेकिन वीतरागी होने के साथ छदमस्त होंगे, अर्थात ज्ञान पे आवरण है, अभी सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ कब होंगे? 13वें गुणस्थान में होंगे, लेकिन अभी वीतरागी हैं। तभी हम कहते हैं ना कि भैया हमारे भगवान के गुण बताओ कौन से हैं। 3 गुण कोई बताओ मुझे, भगवान के 3 गुण कौन से हैं? पहला, वित्रा वितरागता, दूसरा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञता। सर्वज्ञता। ऐसा क्यों है सब प्रियंका जी की पहले वीतरागता है बाद में सर्वज्ञता है? समझ में आया गुणस्थान से आपको कुछ ये टॉपिक? यस, अगर ये हल्का सा 11वें हिंट मिला हो हमें। गुणस्थान, हाँ, 11वें उपशांत कषाय गुणस्थान में वितरागिता आ जाती है। सर्वज्ञता तो केवल ज्ञान जब होगा। मतलब कि सही कहा आप लोगों ने, 11वें और 12वें में वीतरागी हो गए।
अगर मैं बात करूं 12वें की, 11वें में तो नीचे बराबर आएंगे, 12वें की बात करो बराबर। 12वें में वीतरागी है, वीतरागी का अगला स्टेप है सर्वज्ञ होना, और सर्वज्ञ होते हैं 13वें गुण स्थान में। इसीलिए पहले हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, फिर सर्वज्ञ होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई सर्वज्ञ हो जाए फिर वीतरागी हो जाए, क्योंकि गुणस्थान का भी तो क्रम है ना अपना। बिना राग द्वेष गए, क्योंकि राग द्वेष कहाँ चले गए, 10वें गुणस्थान के अंत तक तो राग द्वेष है, लेकिन उसके आगे राग द्वेष नहीं है। जहां राग द्वेष नहीं है वहां पे वीतरागता है, और जब वीतरागता हो गई तो अगला स्टेप होगा कि ज्ञानावरण का अभाव होगा, और जब ज्ञानावरण का अभाव होगा तब हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। कितने लोग इस बात को पकड़ पा रहे हैं कि हमारे भगवान वीतरागी पहले क्यों होते हैं फिर सर्वज्ञ क्यों होते हैं? हमने इतना तो पढ़ा है कि बिना वीतरागी हुए सर्वज्ञ नहीं हो सकते, लेकिन आज हमने गुणस्थान से भी विषय बराबर क्लियर किया कि भैया पहले तो वीतरागता के गुणस्थान आते हैं, फिर सर्वज्ञता के गुणस्थान आते हैं। देखो ये सारा विषय ऐसा है, इसके अंदर ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए जा सकते। कोई कहानी चल रही होती तो हम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स देते, आपका चित्त लगता, लेकिन करना नियोग के विषय के अंदर एग्जाम्पल्स होते ही नहीं है। हमें उपयोग को बिल्कुल एकाग्र रखना है, बिल्कुल। थोड़ा बोरिंग विषय लगता है कभी कभार कि क्या क्या बातें चल रही हैं, क्या फायदा बराबर मिलेगा इसको पढ़ के, फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा अभी ना पता लगे, लेकिन आगे जाके पता लगे। देखो इसी को पढ़ते हैं आगे। इसमें पूर्ण वितरागता के साथ छद्मस्तपना पाए जाने से, छद्मस्तपना क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे ज्ञानावरण का उदय है, अर्थात ज्ञानावरण कर्म अभी है। इसे उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त कहते हैं। पिछले गुणस्थानों में कषायों के तारतम्य से जैसा परिणाम भेद दृष्टि गोचर होता है, वीतराग भाव की प्राप्ति होने से वैसा परिणाम भेद इस सहित आगे के गुणस्थानों में दृष्टि गोचर नहीं होता। पहले के गुणस्थानों में कषाय थी, तो कषायों की वजह से तो सबके परिणामों में भेद दिखाई देता था, लेकिन अब कषाय नहीं है ना। अब कषाय नहीं है तो सबके परिणामों में ऐसे किसी प्रकार का भेद नहीं दिखाई देगा। जब वीतरागी हो गए ना तो वीतरागता एक जैसी होती है सबकी। 11वें 12वें 13वें 14वें वीतरागता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कषाय का भाव हो गया ना। कषाय का भाव हो गया तो 11वें में जैसी वीतरागता है वैसी ही वीतरागता 13वें में भी है, वैसी 14वें में भी है, जैसी 12वें में वैसी 13वें में वैसी 14वें में, वैसी सर्वज्ञ भगवान के भी। मतलब वीतरागता में अंतर नहीं है। कब नहीं है? जब कषायों की तारतम्यता चली गई, अर्थात 10वें में चली गई तो 11वें में हम आ गए बराबर। यहां 4 घाती कर्मों में से मोहिनीय कर्म का उपशम होता है, बाकी 3 कर्मों का क्षयोपशम रहता है। इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर अथवा आयु पूर्ण होने पर जीव का इस गुणस्थान से पतन होता है। हमने कहा था ना, इस गुणस्थान में से नियम से जीव नीचे गिरता ही गिरता है, और दोनों के इस गिरने के 2 कारण बताए। या तो गुणस्थान का काल पूरा हो जाएगा, भैया गुणस्थान का काल कितना है अंतर्मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त का काल पूरा हो गया तो नीचे नियम रूप से गिरना ही है। दूसरा हो सकता है कि भैया उस जीव की आयु पूरी हो जाए। तो 2 कारण की वजह से जीव 11वें गुणस्थान से नीचे आएगा, लेकिन गारंटीड आएगा ही आएगा। कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास कि अब नहीं नहीं गलती से उपशम हो गया क्षय कर देता हूं, नहीं, वापसी प्रोसीजर दोबारा होगा। इसके लिए पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि देखो परिणामों की विचित्रता, कोई जीव 11वें गुणस्थान से नीचे गिर के नीचे बराबर आ जाता है। तो परिणामों की विचित्रता सोच के तो देखो, वीतरागता तक पहुंच गए, लेकिन परिणाम ऐसे हैं कि कर्मों का वहां पे उपशम हुआ कि नीचे आना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि भैया अपने परिणामों को संभालो। 3 चीजें होती है, क्रिया परिणाम अभिप्राय। क्रिया परिणाम और अभिप्राय। क्रिया से भी ज्यादा गहरी चीज है परिणाम, और परिणाम से भी गहरा चीज है हमारा अभिप्राय, जिसको आजकल की भाषा में इंटेंशन कहा जाता है। हम लोगों का किसी भी चीज को लेके परसेप्शन ठीक नहीं है, परसेप्शन ठीक नहीं है तो इंटेंशन ठीक नहीं है, इंटेंशन ठीक नहीं है तो हमारा एक्शन ठीक नहीं है, एक्शन ठीक नहीं है तो हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। चेन है पूरी। हम लोगों को कैसा लेते हैं आप देखो, हमारा जितने हमारे दुनिया में लोग दिखाई देते हैं आसपास, हमारा उनके लिए परसेप्शन क्या है, पहले से हमारे दिमाग में कोई ना कोई उनकी इमेज सेट है। हम कहते हैं भैया ऐसे कोई भाव ना करें कि दूसरों के बारे में बुराई करें, अपने बारे में विचार करो बस।
दूसरे के बारे में बुद्धि नहीं लगानी है। तो ये हमने यहाँ पे बराबर 11वां गुणस्थान समझा। इसका नाम क्या है? उपशांत। पूरा नाम क्या है? उपशांत कषाय त्राग छद्मस्त। नाम देखा सभी को? चलिए अगले गुणस्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला गुणस्थान कौन सा है? क्षीण कषाय गुणस्थान। क्या है क्षीण कषाय गुणस्थान? क्षीण कषाय, पहले में तो उपशांत कषाय था, वहां पे तो कषायों का क्या किया था? उपशम किया था। और यहाँ कषायों का अभाव कर दिया, अर्थात यहाँ कषाय है ही नहीं। और जब कषाय नहीं होती तो वीतरागता होती है। वीतरागता पहले भी थी 11वें में, लेकिन वहां पे कर्मों के दबने से थी और यहाँ पे कर्मों के अभाव से है। तो देखो क्या लिखा कि जिन जीवों के भाव कषायों का सर्वथा क्षय हो जाने से स्फटिक मणि के निर्मल पात्र में रखे हुए स्वच्छ जल के समान पूर्ण निर्मल, अर्थात द्रव्य भाव उभय रूप मोह कर्म का सर्वथा अभाव होने से पूर्ण वीतरागता को प्राप्त एक रूप होते हैं, उनके उस गुणस्थान की क्षीण कषाय संज्ञा है। उदाहरण दिया यहाँ पर स्फटिक मणि के निर्मल पात्र का, कि स्फटिक मणि कैसी होती है? बिल्कुल ऐसी कि उसमें से जो आप रेस डालोगे ना, वो रेस उसमें से निकलेगी। इतनी परम पवित्र है, मतलब कि आपको आर पार स्फटिक मणि है, आर पार सब कुछ बराबर देखेगी। मंदिरों में प्रतिमाएं होती है स्फटिक मणि की, लेकिन वो तो असली स्फटिक मणि बराबर नहीं है। लेकिन असली जो स्फटिक मणि बराबर होता है वो इतना स्वच्छ बराबर होता है। कैसा? स्वच्छ जल के समान पूर्ण निर्मल, अर्थात निर्मल की बात कर दी, मतलब वहां पे कषायों का उपशम नहीं है, वहां पे कषायों का अभाव है। तो क्या होता है वहां पर? साथ ही साथ द्रव्य भाव उभय रूप मोह कर्मों का भी सर्वथा अभाव है। अरे मोह कर्म जाएगा तभी तो वीतरागता आएगी। दर्शन मोह गया, चारित्र मोह गया, अर्थात कषाय हमारी चली गई, चारित्र मोह में तो कषाय आती हैं। इसीलिए जब उसका अभाव हुआ तो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त एक रूप होते हैं और उनके उस गुणस्थान की क्षीण कषाय संज्ञा है। इसका भी काल अंतर मुहूर्त है। इनके पूर्ण वीतरागता के साथ छदमस्त पना पाए जाने से इसे क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले में यहाँ पे बस उपशांत शब्द था और यहाँ पे क्षीण है, बाकी सब एग्जैक्ट सेम है। वो भी वीतरागी थे 11वें वाले भी, ये भी वीतरागी हैं। वो भी छदमस्त थे, ये भी छदमस्त हैं। अंतर बस उपशांत का है, अर्थात उपशम का है, और क्षय का है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है बराबर। इस गुणस्थान में स्थित यथाख्यात चारित्र के धारक मुनिराज को मोहिनीय कर्म का तो अत्यंत क्षय होता है। अत्यंत क्षय मतलब खत्म ही हो गए, अब तो उदय को प्राप्त होगा ही नहीं। जड़ मूल से उठाकर फेंक दिया बाहर, जड़ मूल से, जड़ मूल मतलब उसका अभाव कर दिया। और शेष 3 घाती कर्मों का क्षयोपशम रहता है। कौन से 3 घाती कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। ठीक है बराबर। इनका क्या रहता है? क्षयोपशम। क्यों रहता है इनका क्षयोपशम? क्योंकि भैया अभी उदय आगे रहेगा ना, अभी आगे उदय भी तो आना है इनका। उदय आना है मतलब क्या? कि आगे जाकर अंतराय भी देखा जाएगा। अभी थोड़ी अभाव हो जाएंगे, 13वें गुणस्थान में जाके अभाव होंगे, अभी तो उदय रहेगा इनका। 13वें गुणस्थान में 4 घाती कर्मों का अभाव होता है, लेकिन 12वें में तो उदय है इनका। ऐसा यहाँ पे बताना चाहते हैं कि शेष 3 घाती कर्मों का क्षयोपशम रहता है, अर्थात कुछ ढका रहता है और कुछ उदय को प्राप्त रहता है। अंतर मुहूर्त में वे उनका भी क्षय करके 13वां गुणस्थान प्राप्त करते हैं। अर्थात हर गुणस्थान का काल अपने में भी अंतर मुहूर्त, सबको मिक्स कर ले तो भी अंतर मुहूर्त। कितनी बढ़िया विशेषता है वास्तव में ये क्षीण कषाय गुणस्थान। डिफरेंस बेसिक इतना है, 11वें में से तो नीचे से नियम से च्युत होगा ही होगा, अर्थात नीचे गिरेगा, और 12वें में नियम से आगे बढ़ेगा। नियम है आगे बढ़ेगा, बैक जाने का ऑप्शन नहीं है 12वें में कि नहीं नहीं अब जाने का मन नहीं कर रहा, नहीं जाएंगे आगे, नहीं, जाना ही पड़ेगा। और जाना चाहते भी हैं हम बराबर। तो ये है हमारा क्षीण कषाय गुणस्थान। विषय स्पष्ट हुआ क्षीण कषाय का? हाँ जी कि ना जी? तो सभी अरहंत बनने के लिए तैयार हैं? 13वें गुणस्थान तक हम पहुंच गए, आज अरहंत बन के ही बराबर रहेंगे। देखिए 13वां गुणस्थान जिसका नाम है संयोग केवली जिन। क्या नाम है? संयोग केवली जिन। शब्दों से देखिए, सयोग
अर्थात योग से सहित। कौन? केवली। कौन? जिन। जिन कौन? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। केवली कौन? जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो कैसे हैं? योग से सहित हैं। कौन से योग? योग का मतलब क्या होता है? मन वचन और काय। तो जो मन वचन काय से सहित हैं ऐसे संयोग केवली, और जो मन वचन काय से रहित हैं ऐसे अयोग केवली। परमात्मा के दो भेद होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो 13वें गुणस्थान वर्ती जीव और 14वें गुणस्थान वर्ती जीव सकल परमात्मा है। अब देखो इसी को पढ़ते हैं। जिन जीवों का केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों के समूह से अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहाँ पे वीतरागता की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अभी ज्ञान पर आवरण था और ज्ञान का आवरण सारा हट गया, इसलिए सूर्य का प्रकाश पूरी जगह फैल गया, अर्थात ज्ञान जो कम था वो पूरा हो गया। इसीलिए सारा अज्ञान अंधकार दूर भाग गया और केवल ज्ञान रूपी सूर्य जाग उठा। जिन्हें 9 केवल लब्धियों की प्राप्ति हो जाती है। कौन सी 9 लब्धियां? उनका नाम यहाँ पे लिखा, शायिक सम्यक। सबके आगे शायिक शब्द लगाना बराबर। आदि दीपक है ये। शायिक सम्यक, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, सबके आगे शायिक शब्द बराबर लगेगा। तो इसी 13वें गुणस्थान में 9 लब्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ वे जीव इंद्रिय और आलोक आदि की अपेक्षा रहित असहाय ज्ञान दर्शन युक्त होने से केवली है, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तक तो जो ज्ञान होता था इंद्रियों से होता था, लेकिन अब ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया, अर्थात इंद्रियों की सहायता के बिना हो गया, और आलोक आदि की अपेक्षा से रहित असहाय ज्ञान दर्शन। ज्ञान कैसा हो गया? असहाय। अभी तो हमारा ज्ञान सहायता से जानता है, मतलब इसको आंखों का सहारा लेना पड़ता है। मैंने तो चश्मा लगा रखा है तो मुझे चश्मे का सहारा भी लेना पड़ता है। कोई चीज हमें टच करके जाननी पड़ती है, ये ठंडी है या गर्म है, स्पर्शन इंद्रिय का उपयोग करना पड़ता है। कोई चीज देखनी पड़ती है, अर्थात कितनी बद्धता है, अर्थात कितनी बाधा उपस्थित होती है इंद्रिय ज्ञान में। और अब ये ज्ञान कैसा हो गया? असहाय। इसको किसी की सहायता नहीं है, बिना इंद्रियों के ज्ञान होता है, बिना कहीं जाए ज्ञान होता है। मतलब कि एक ही जगह बैठे बैठे पूरा का पूरा लोकालोक जहां पर झलकता हो, वास्तव में उन्हें केवली कहा जाता है। अब वो केवली सर्वज्ञ कौन है, अभी उनका स्वरूप हम यहाँ पे नहीं समझेंगे, वो सभी आपको पता है बराबर। लेकिन क्या कह रहे हैं कि असहाय ज्ञान दर्शन युक्त केवली, फिर योग से युक्त होने के कारण संयोग है, नाम में ही संयोग है, तो मन वचन काय है बराबर। तभी इसी 13वें गुणस्थान में दिव्य ध्वनि भी खिलती है। और वास्तव में आज तो हमारा महापर्व है, वीर शासन जयंती, अर्थात वीर के शासन का आज प्रारंभ हुआ था, अर्थात प्रथम दिव्य ध्वनि आज खिली थी, और वो दिव्य ध्वनि 13वें गुणस्थान में ही खिलती है। श्रावण कृष्ण एकम का दिन, क्या धन्य दिन है वास्तव में कि आज हमें ये भगवान महावीर से सारी बातें जानने को मिल रही हैं। अगर उनका उपदेश नहीं होता तो भैया हम तो ऐसे ही रह जाते, बराबर चलते फिरते मुर्दे के समान रह जाते। लेकिन नहीं, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, हम प्राप्त करेंगे। तो योग से युक्त होने के कारण संयोग है, और द्रव्य भाव उभय रूप घाती कर्मों पर विजय प्राप्त करने के कारण जिन कहलाते हैं। क्योंकि भैया हमने पढ़ा है ना, अरहंत भगवान 4 घाती कर्मों का भाव करते हैं, तो यही वो अरहंत भगवान है 13वें गुणस्थान वर्ती जी। तो उन्होंने घाती कर्मों का भाव कर दिया, द्रव्य रूप भी और भाव रूप भी। उनके इस गुणस्थान की संज्ञा संयोग केवली जिन है। यही केवली भगवान अपनी दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर संसार में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। इस गुणस्थान में योग का कंपन होने से एक समय मात्र की स्थिति का साता वेदनीय का आश्रय होता है, इसलिए कषाय का अभाव होने से बंद नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई नई बात यहाँ पे हमें बताई जा रही है। इस गुणस्थान में योग का कंपन होता है। योग का कंपन संयोग केवली है ना, मन वचन काय है, इसीलिए योग का कंपन होने से एक समय मात्र की स्थिति का साता वेदनीय का आश्रय होता है। क्या? साता वेदनीय का आश्रय होता है, लेकिन कषाय का अभाव होने से बंद नहीं होता।
बंध की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अब कषाय की वजह से तो स्थिति अनुभाग पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे कषाय ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बंध नहीं होता। मतलब मोह राग द्वेष की भावों की वजह से कर्म आकर चिपकते हैं। कर्म आए तो, लेकिन क्योंकि कंपन हुआ, जब योग स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है, कंपन होता है, तो भैया कर्म आके चिपकते हैं। लेकिन चिपकेंगे उससे जब मोह राग द्वेष होगा। मोह राग द्वेष तो है ही नहीं, मतलब कर्म आ तो रहे हैं लेकिन चिपक नहीं रहे हैं। 2 प्रकार का आश्रव होता है, इरियापत आश्रव और सांप्रदायिक आश्रव। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये शब्द परिचित है, कितने लोगों को परिचित है सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। एक होता है सांप्रदायिक आश्रव, एक होता है इरियापत आश्रव। तो इरियापत आश्रव के अंदर आश्रव हो रहा है लेकिन उसकी स्थिति अनुभागनी पड़ती, और कुछ आश्रव ऐसा है कि आ भी रहा है, उसका स्थिति अनुभाग भी पड़ रहा है क्योंकि हमारी कषाएं हैं। अभी ज्यादा डिटेल में बराबर नहीं जाते, थोड़ा बहुत जितना समझ में आए उतना ग्रैप्स करें, कभी और समझेंगे तो और विशेषता के सहित बराबर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कषाय का अभाव होने से बंध नहीं होता। चलिए भैया, ये भी हमारा पूरा हुआ। अगले गुणस्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हो रहा है हमारा समय 10-14 और 14वें गुणस्थान पे हम बराबर पहुंच चुके हैं। तो बोलो 14वां गुणस्थान कर ही लेते हैं बराबर, छोटा सा ही है बराबर। क्या है नाम? अयोग केवली जिन। क्या नाम है? अयोग केवली। वहां पे थे संयोग केवली जिन, अब यहाँ पे योग नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो योग नहीं होने के बावजूद भी शरीर अभी है, लेकिन कितनी देर का है? बस कुछ ही देर का बचा है। अभी बताएंगे कितना समय है इसका। देखो, इस गुणस्थान में स्थित अरहंत भगवान मन वचन काय के योगों से रहित और केवल ज्ञान सहित होने से इस गुणस्थान की संज्ञा अयोग केवली जिन है। वहां पे मन वचन काय है तो संयोग, यहाँ पे मन वचन काय नहीं है इसीलिए अयोग। देखा जाए तो मन वचन काय तो है, लेकिन मन वचन काय में कंपन नहीं है, इसीलिए अयोग केवली है। और केवल ज्ञान सहित है, इसलिए इसका नाम सही बैठता है, अयोग केवली जिन। इस गुणस्थान का काल अ ई उ री लृ इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण के बराबर है मात्र। मतलब इन 5 ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना ही समय इस 14वें गुणस्थान का है। मोटा मोटा कहें तो इस गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त है। इस गुणस्थान के अंतिम 2 समय में क्या, इस गुणस्थान के अंतिम 2 समय में अघातिया कर्मों के सर्व कर्म प्रकृतियों का क्षय करके ये भगवान सिद्ध पने को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि भैया 13वें गुणस्थान में तो 13वें और 14वें गुणस्थान में अभी घाती कर्मों का अभाव था, लेकिन अब सिद्ध बनेंगे तो 4 अघाती कर्मों का भी अभाव हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो इसी 14वें गुणस्थान के अंतिम 2 समय में उन अघाती कर्मों का भी, मतलब नाम, आयु और गोत्र और वेदनीय, इन 4 कर्मों का अभाव भी बराबर हो जाएगा। कब? इस गुणस्थान के अंतिम 2 समय में। बस अंतिम हमारा पैराग्राफ बचा है सिद्ध परमेष्टि का, जिसको कहा जाता है गुणस्थानातीत अवस्था। क्या कहा जाता है? गुणस्थानातीत अवस्था। हमारा टाइम तो हो चुका, लेकिन मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लेने का अधिकारी हूं क्योंकि आप सभी 5 मिनट लेट कक्षा में बराबर आए थे। तो सिद्ध परमेष्टि कौन है? ये गुणस्थान से रहित, मतलब 14 तो गुणस्थान होते हैं और गुणस्थानातीत, जिन्होंने गुणस्थानों से पार हो गए हैं, उस अवस्था को कहा जाता है सिद्ध परमेष्टि की अवस्था। तभी देखना, आपको कभी कभार कहा जाता है ना, जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? संसारी और मुक्त। तो अरहंत भगवान को भी संसारी में गिना जाता है क्योंकि वो गुणस्थान सहित है और संसार में है। हम कह रहे हैं भैया गुणस्थान से भी रहित जो हो गए हैं, ऐसे वो मुक्त जीव, वो सिद्ध भगवान है हमारे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे, ये वही सिद्ध भगवान है। देखो क्या कह रहे हैं, जो जीव पूर्वोक्त संसार की भूमिका स्वरूप 14 गुणस्थानों का उल्लंघन कर द्रव्य भाव उभय रूप ज्ञानावर्णादि 8 प्रकार के कर्मों से रहित हो गए हैं, निराकुल लक्षण आत्माधीन अनंत सुख का निरंतर भोग करते हैं,
द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित होने के कारण निरंजन है। सिद्ध पर्याय को छोड़कर पुनः दूसरी पर्याय को प्राप्त नहीं होते, इसलिए नित्य हैं। द्रव्य भाव उभय रूप 8 कर्मों के नाश होने से सम्यक आदि 8 गुणों को प्राप्त हुए हैं। आत्मा संबंधी कोई कार्य करने के लिए शेष ना रहने से कृतकृत्य हैं और चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं तथा नीचे जाने रूप स्वभाव के ना होकर मात्र लोक के अग्रभाग तक ऊपर जाने का स्वरूप स्वभाव के होने से लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। मतलब सिद्ध भगवान के यहाँ पे कितने सारे नए नए नाम बराबर दिए गए, सिद्ध किया गया। कोई पूछे हमसे भैया सिद्ध भगवान निरंजन क्यों है, तो भैया उन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का भाव कर दिया, इसलिए निरंजन है। कोई हमसे पूछे कि भैया सिद्ध भगवान नित्य क्यों है, क्योंकि भैया सिद्ध भगवान की ऐसी पर्याय हो गई है कि अगली पर्याय भी सिद्ध ही होगी, अब कोई दूसरी पर्याय नहीं होगी। अब तो हमेशा, मतलब सादी काल से लेकर अनंत काल तक सिद्ध ही बने रहेंगे। समझो कि वो पर्याय भी नित्य हो गई है। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई पर्याय नित्य नहीं होती, लेकिन यहाँ पर उन सिद्ध भगवान की पर्याय को भी नित्य क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक सिद्ध पर्याय जाएगी तो अगली भी सिद्ध पर्याय आएगी, इसीलिए अब नित्य हो गए, अब बदलने वाले बराबर नहीं है। कोई हमसे पूछे कि भैया उन्होंने कौन से 8 गुणों को बराबर प्राप्त कर लिया है, तो वो ये 8 गुण ये बराबर है, शायक सम्यक से लेके अव्ययवाद तक, अर्थात 8 कर्मों के अभाव स्वरूप ये 8 गुण बराबर प्रकट होते हैं। कोई पूछे कि भैया हमारे सिद्ध भगवान कृत कृत्य क्यों है, कि भैया संसार में करने लायक काम सब कर लिया, अब कोई करने लायक काम ही नहीं बचा, इसीलिए हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कृत कृत्य हैं, कि संसार संबंधी कोई कार्य करने लायक शेष ही नहीं है। सोच के देखो, जब सिद्ध भगवान को ये पता लग गया कि कुछ करने लायक नहीं है, तो भी हम संसार में कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं और मान रहे हैं कि भगवान बन जाएंगे। भैया कुछ नहीं करने पे भगवान बनते हैं, कुछ करने पे भगवान नहीं बनते। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कल से अर्घ हम आपको चढ़ाएंगे, लेकिन कब, जब हम भगवान बन जाएंगे। साथ ही साथ हमारे भगवान का अर्थात आत्मा का स्वभाव होता है ऊर्ध्वगमन करना। हीलियम का गुब्बारा छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, गैस का गुब्बारा, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा, ऊर्ध्वगमन। ऐसी भैया कहा जाता है कि अब आत्मा में कोई मल तो रह नहीं गया, 8 कर्म चले गए, शरीर चला गया, तो आत्मा कैसी हो गई, हल्की हो गई। पहले भारी थी कर्मों की वजह से, अब हल्की हो गई तो कहाँ जाएगी, ऊर्ध्वगमन बराबर करेगी। तो कह रहे हैं हम चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं तथा नीचे जाने रूप स्वभाव ना होकर। क्यों, क्योंकि आपने कभी तत्वार सूत्र में एक विषय बराबर पढ़ा होगा कि जीव मोड़ों में जाते हैं, 1 मोड़ा, 2 मोड़ा, 3 मोड़ा, फिर अगली गति में जन्म लेते हैं। पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसी आत्मा जाएगी, फिर ऐसी जाएगी जहां जन्म लेना होगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सीधा ऊपर, क्योंकि अब नीचे जाने का स्वभाव नहीं, अब तो लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाएंगे और उन्हें ही हमारे सिद्ध परमेष्टि बराबर कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने गुणस्थान का विषय यहाँ पे बराबर पूर्ण किया। कल तो मैंने वैसी मजाक मजाक में कहा था कि पूर्ण कर लेंगे, सच्ची में बराबर हो गया। ऐसा तो नहीं लग रहा भगा दिया विषय मैंने? अगर भगाया भी हो तो थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो अगले बार हम कोई विषय नया नहीं देख पाएंगे। मतलब हमारा एक साथ कोई चैप्टर 2 दिन में हो सकता है, लेकिन एक दिन करेंगे और अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो डिफरेंस पड़ जाता है बराबर। तो आपको गुणस्थान संबंधित कोई परेशानी है अभी, जितना हमने पढ़ा उस संबंधित? बोलिए स्वीटी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? या तो आप एक बार कैमरा बंद कीजिए, नेटवर्क में शायद इशू होगा, तो नेट वीडियो में ज्यादा लेता है। अब बोलिए एक बार। ब्रेक हो रही है बार बार, या तो आप टाइप करके बाद में भेजना ग्रुप पे। और किसी का कोई प्रश्न? चलो, सब आज सब गुणस्थान अतीत हो गए, इसलिए कोई प्रश्न बराबर नहीं है। अच्छी बात है हम गुणस्थान अतीत ये हो। अब पूरा पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। क्या?
पूरा PDF अच्छे से पढ़ेंगे, फिर पूरा PDF अच्छे से पढ़ के फिर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। हाँ जरूर जरूर, बीच में भी नेक्स्ट क्लास का इंतजार मत करना, जब डाउट हो तब एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो, कॉल कर दो, कुछ भी हो तभी पूछ लो, नहीं तो प्रश्न भूल के दिक्कत हो जाएगी फिर। चलिए ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पे गुणस्थान का विषय पूर्ण किया। अगले सोमवार मंगलवार एक नए पाठ के साथ अपना नया विषय बराबर प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए सभी को सादर जय श्री। जय